Hello. Good morning, all of you. Starting cross product of two vector. Heading बनाओ. Cross product of two vector. Cross product of two vector. चलो बच्चे ध्यान दो. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल का चीज है. वेक्टर ए, वेक्टर बी. जब भी अपन वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन के साथ. वेक्टर ए, वेक्टर बी एट एन एंगल थीटा. टू वेक्टर ए एंड बी एट एन एंगल थीटा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस प्रोडक्ट A cross B, A cross B, A cross B equal to formula A modulus B modulus sin theta into n cap. बताते सब क्या है, पढ़ तो लिख लो इसको. कल क्या पढ़े थे? ए डॉट बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा. आज ए क्रॉस बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप. एन कैप क्या है बस थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. यहां तक पहले लिख लो. ए क्रॉस बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप. ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप. A modulus B modulus sin theta n cap. अच्छा, आज थोड़ा सा बच्चे सेटिंग में दिक्कत हो गई मेरी. मैंने पता नहीं कहाँ दिक्कत हुई, मैं चेक कर लूंगा. जल्दी से लिख लो पहले. लेट से आने वाले जल्दी हेडिंग बनाओ. क्रॉस प्रोडक्ट. आज क्रॉस भी पूरा कर ही दें, कंसेप्ट पूरा पढ़ लें. लेट से आने वाले हेडिंग बनाइए. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. कल पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, आज का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट. हेडिंग बनाइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. जिसमें सबसे पहले जो दिख रहा है सामने उसको उतार लो. टू वेक्टर ए एंड बी एट एन एंगल थीटा, देन क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज A क्रॉस B, A क्रॉस B. ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A क्रॉस B, टू वेक्टर A एंड B एट एन एंगल थीटा. A क्रॉस B, A मॉडुलस B मॉडुलस साइन थीटा n कैप. सब बताएंगे क्या है. अरे यहां तो उतार लो. बच्चे लिख लिया आपने? यस सर. अब थोड़ा विजुअलाइज करो. ठीक है. ध्यान दीजिए बच्चे. जहां चैप्टर स्टार्ट किए थे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. तो स्केलर क्वांटिटी का ट्रीटमेंट करना है. स्केलर में डायरेक्शन है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है. बट वेक्टर हैव डायरेक्शन. वेक्टर हैव डायरेक्शन तो अपने को डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा. टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड बी. ठीक है. ध्यान दो बच्चे. लोगों ने देखा कुछ, जैसे कल हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग कल पढ़े थे फिर वापस समझो. वेक्टर कल जो पढ़े थे, वेक्टर इनटू वेक्टर, वेक्टर इनटू वेक्टर. कुछ क्वांटिटी बन गया था स्केलर और कुछ क्वांटिटी बन गया वेक्टर. जैसे बच्चों कल की क्लास याद करो. मास हैव मास नो डायरेक्शन, वेट हैव डायरेक्शन डाउनवर्ड, बट मास नो डायरेक्शन. ठीक है. मास नो डायरेक्शन. अब यहां समझो बच्चे. वेक्टर वेक्टर
तो लोगों ने देखा कि वेक्टर इनटू वेक्टर कुछ क्वांटिटी स्केलर हो रहे हैं और कुछ क्वांटिटी वेक्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चे डॉट और क्रॉस को डिफरेंशिएट किया गया। डॉट कल पढ़े थे और आज पढ़ने वाले हैं क्रॉस, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, क्वांटिटी मे बी स्केलर मे बी वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, क्वांटिटी मे बी स्केलर मे बी वेक्टर। इसलिए बच्चे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए नाम रखा गया डॉट और क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने कल पढ़ा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इफ टू, जो आज लोग पढ़ेंगे बच्चे, वेक्टर क्रॉस वेक्टर रिजल्ट वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, इसलिए इसका नाम बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट, या एक इसका नाम और है वेक्टर प्रोडक्ट, सिंस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। आइए, अच्छा आज यहां हम लोग जो भी नाम बोलने वाले हैं ना, सब आपके बिल्कुल एक नया नया नाम होगा। जैसे देखो, ये सैनिटाइजर का बॉटल है, ठीक है बच्चे, इस पर लगाऊंगा मैं टॉर्क। ये टॉर्क आपके लिए शायद नया नाम होगा। आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं सब कुछ आपको थोड़ा सा नया नाम मिलेगा। टॉर्क बच्चे, फोर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट सीधे एक्सीलरेट कर रहा है, कहीं भी कुछ रोटेट कर रहा है तो रोटेशन काम होता है टॉर्क का। फोर्स क्या देता है? लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। टॉर्क का काम होता है घुमाना। तो आप आमने सामने कुछ भी घूमते हुए चीज देख रहे हो, मीन्स उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। पंखा घूम रहा है, आपने डोर को खोला तो डोर सीधे नहीं आता है, डोर रोटेट कर रहा है। तो कहीं भी कुछ चीज रोटेट कर रहा है, ठीक है, कहीं भी चीज कोई रोटेट कर रहा है तो समझना उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। इस बॉटल का कैप मुझे ओपन करना है। अब कैप बच्चे देखो, कैप होल्ड किए और ये रोटेट किए। बच्चे ध्यान सुनना, जब इस कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो कैप बाहर आता है, क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ये अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। तो एंटी पर बाहर, क्लॉक पर अंदर, कुछ वैसे ही बच्चे यहां विजुअलाइज करना ध्यान से। जो मैं भी डायग्राम बनाया, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। अब ध्यान बच्चों, ए क्रॉस बी मीन्स ए से बी के पास जाइए, ए टू बी। अब ए टू बी जाने के आपके पास दो चॉइस है। ए टू बी जाने के, ए के पास हो, तुमको बी के पास जाना, दो चॉइस है। आप इधर से जा सकते हो या इसका उल्टा आप इधर से गए। यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, यू हैव टू चॉइस, यहां से जाओ या यहां से जाओ। जो शॉर्टेस्ट चॉइस है ऑब्वियस है आप वही प्रेफरेंस करोगे। तो ए टू बी, ध्यान सुनो बच्चों, ए टू बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल, ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल, इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी। बहुत बच्चे से समझना, ये बहुत जगह स्पेशली 12th में काम पड़ता है। A cross B means from A to B by shortest angle, ये shortest angle। एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, इस कैप को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये कैप आपके पास जा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाने पर, ये क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये अंदर जाता है, एंटी घुमाने पर ये बाहर। मीन्स ए क्रॉस बी फ्रॉम ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल। If rotation is anti-clockwise, means direction outside, direction outside. And if it is clockwise, if it is clockwise, B vector, A vector, B cross A from B to A cross B means A to B, B cross A means B to A by shortest angle, it is clockwise। तो जब भी आप बॉटल का कैप घुमाते हो क्लॉकवाइज तो कैप इनसाइड, तो बी क्रॉस ए इनसाइड, ए क्रॉस बी आउटसाइड, ठीक है। तो फिर बच्चे जहां क्लास स्टार्ट की तो वापस आ रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। ए क्रॉस बी is defined as A cross B is A modulus
बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप आप समझा रहे, ये एन कैप बताते हो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे मीन्स वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैप, तो बच्चे ये जो कैप है ना, ये कैप बता रहा है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? बच्चे ध्यान सुनना, ए इधर है, बी उधर है, मैं पूछू ए की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो सोचो अच्छा हाँ, ए क्रॉस बी, ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल, ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड। तो बच्चे ये जो एन कैप है ना, एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। नीचे नोट करो, नीचे नोट करो, नीचे नोट कीजिए, एन कैप, एन कैप represent n cap represent n cap represent कभी लॉगिन में दिक्कत है यार तो मोबाइल में मैसेज किया करना बच्चा, क्योंकि मेरा स्क्रीन उस साइड है, उस साइड दिखता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। लेट से आने वाले बच्चे बाद में थोड़ा वीडियो देख लेना। देखो, एन कैप रिप्रेजेंट, एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, n cap represent direction of A cross B. n cap represent direction of A cross B. बच्चे लिख लिए क्या? यस सर। ठीक है, तो जहां से क्लास स्टार्ट हुआ मैं एक बार लिख देता हूँ यार, फिर आज थोड़ा सा टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कुछ लोग अभी एंटर किए, थोड़ा समय बस स्टार्ट कर दो। कल पढ़े थे डॉट, आज पढ़ने वाले हैं क्रॉस। ए क्रॉस बी फार्मूला, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर थीटा। जो भी लेट से आया थोड़ा जल्दी उतार लो। वेक्टर ए वेक्टर बी, फॉर्मूला ए क्रॉस बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। क्रॉस थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। आज बिल्कुल सिखाई दूंगा सबको क्रॉस करने के लिए। ए क्रॉस बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। फिर से एक बार सुन लो बच्चे, मैं पूछू ए किधर है? सर उधर है। बी किधर है? उधर है। बी उधर है, ठीक है। ए क्रॉस बी किधर है? ए क्रॉस बी, ए इधर है, बी उधर है। पूछा जाए ए क्रॉस बी किधर है, तो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाना शॉर्टेस्ट एंगल, ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल, ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल। यहां ए पर है, बी जाने के दो चॉइस है, इधर जाए तो बड़ा एंगल, इधर जाए तो छोटा एंगल। ए टू बी, for A cross B from A to B by shortest angle, if it is anti-clockwise, if it is anti-clockwise, तो बॉटल के कैप को जब एंटी घुमाते हैं तो ये एंटी तो कैप बाहर आता है। कुछ वैसा ही बच्चे 10th क्लास में राइट हैंड कर्ल रूल। अब बचाओ, याद करो वहां पर अगर ये एंटी घुमा रहे हो मतलब ये फिंगर है तो ये फिंगर इधर जा रहा है, अब ये फिंगर ये, तो ये थंब क्या बताता था? डायरेक्शन। 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ते थे, तो यह बच्चे कैप एंटी, तो ये फिंगर एंटी, तो ये थंब बता रहा है डायरेक्शन। अगर यही कैप क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग ये यूज करते थे ये, तो क्लॉकवाइज ये थंब बताता डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज तो अंदर, एंटी तो बाहर। तो जैसे तुम समझ लो, जैसे तुम घर में विजुअलाइज कर लो कि कैप जब ओपन करते हैं, कैप जब ओपन करते हैं तो एंटी तो बाहर आता है,
क्लॉक तो अंदर जाता है, और राइट हैंड कर्ल रूल, इफ इट इज एंटी तो आप फिंगर ये, तो ये बता रहा डायरेक्शन, इफ इट इज क्लॉक तो ये, तो इस डायरेक्शन में एंटी तो ये, एंटी तो ये बता रहा डायरेक्शन, एंटी में बाहर और क्लॉक में अंदर। तो आइए बच्चे, ये एन कैप, फिर सुनो, ये डायरेक्शन ए का है, ये डायरेक्शन बी का है, पूछे ए क्रॉस बी कहां है, राइट हैंड कर्ल रूल, ए क्रॉस बी, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ये बता है डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड एंड फॉर क्लॉकवाइज इट इज इनसाइड। चाहो तो ये भी नीचे नोट कर लो, फॉर क्लॉकवाइज, फॉर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इनसाइड, इनसाइड को और क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज इनसाइड अंदर जा रहा है तो अवे फ्रॉम यू, ये पेन आपसे अवे जा रहा है, ये पेन आपकी टूवर्ड्स आ रहा है, तो क्लॉकवाइज इनसाइड, इनसाइड मींस अंदर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंटी क्लॉकवाइज, बॉटल को कैप घुमा रहे हो, कैप आपके पास आता है, मींस टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये भी नोट कर लेना, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, for anti-clockwise rotation, direction outside, anti-clockwise direction, anti-clockwise rotation, anti-clockwise rotation, direction outside towards the observer, direction outside towards the observer, and for clockwise rotation, and for clockwise rotation, clockwise rotation, direction inside, direction inside, direction inside, away from the observer, direction inside, away from the observer, direction inside, away from the observer, away from the observer। तो बच्चे एक चीज मैंने शुरू में लिखवाया था, अब के लिए जो मैंने सीट भेजा उस पर लिखा हुआ है एक्सियल वेक्टर, बच्चे वहां लिखा हुआ है एक्सियल वेक्टर, जो मैंने वहां लिखवा नहीं था, कि अब यहां समझा देंगे। तो बच्चे एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन along the axis, along the axis, जब चैप्टर आज जो बच्चे पढ़ने वाले हो ना, मैंने फिर बोला एनसीईआरटी में वेक्टर 3 जगह दिया हुआ है, एक अभी दिया हुआ है चैप्टर 3 में, फिर दिया हुआ है चैप्टर 5 में, फिर दिया हुआ है चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 का ही नाम ही है रोटेशनल मोशन, वहीं से क्रॉस का काम पड़ता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट एनसीईआरटी वहां पर दिया है चैप्टर नंबर 7 में। तो उस चैप्टर में जितने क्वांटिटी पढ़ोगे ऑल आर एक्सियल वेक्टर, तो कहीं भी घूमने का कंसेप्ट आ जाना बच्चे तो वहां समझना वो एक्सियल वेक्टर जैसा, वेलोसिटी सीधे जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पंखा घूम रहा है, तो कहीं भी घूमने का सेंस आ जाए तो समझना वो वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, वेक्टर व्हिच हैव रोटेशनल इफेक्ट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जहां भी घूमने का कंसेप्ट आ रहा है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। बच्चे ये से नोट करो, नोट करो, याद रहेगा थोड़ा, नोट करो थोड़ा याद रहेगा। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, वेक्टर व्हिच हैव रोटेशनल इफेक्ट, वेक्टर व्हिच हैव रोटेशनल इफेक्ट, which have rotational effect is axial vector. Vector which have rotational effect is axial vector. Axial vector whose direction along the axis of rotation, whose direction along the axis of rotation, whose direction along the axis of rotation। एग्जाम्पल लिख लो,
एग्जाम्पल में लिख लो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। टॉर्क का दो नाम है, टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। डायमेंशन में सब वर्ड नहीं पढ़ाया बच्चे, डायमेंशन में एक लिमिट पढ़ा है, क्योंकि अब जैसे जैसे चैप्टर मिलते जाएगा वर्ड सब आते जाएगा। तो ये चार एग्जांपल लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये सभी क्वांटिटी, इवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जहां भी ये एंगुलर वर्ड आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ऑल आर एक्सियल वेक्टर, all are axial vector. all are axial vector. लिख लिया आपने क्या? Yes, sir. चलो थोड़ा और समझो, जो भी आपने लिखा थोड़ा उसका डायग्राम बना दें। एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड मीन्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इनसाइड, इनसाइड मीन्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, inside, away from observer, anti-clockwise outside towards the observer, towards the observer। कहीं भी एंटी घूम रहा है तो बाहर की ओर आ रहा है, क्लॉकवाइज अंदर की ओर। कुछ चीज और समझो, लिख लिया? Yes, sir. अब सुनो बच्चे, पढ़ना उस चैप्टर में लेकिन कोशिश कर रहा हूं। इस पेंडुलम को मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, ये घूम रहा है, तो जिस प्लेन में पेंडुलम घूम रहा है नॉन एज प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ये है प्लेन, मतलब बच्चे ये जो रोटेट करा रहे हैं इसको, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो प्लेन ऑन विच पेंडुलम रोटेट ये है प्लेन, जिस प्लेन पर ये घूम रहा है, प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। जहां पर ये फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, ये चीज ये कहलाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। सब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, ये पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन, ये है प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ रोटेशन। इसको अगर यहां से दिखाऊं तो ये इस सर्कल में कोई घूम रहा है, ठीक है, इट इज सेंटर ऑफ रोटेशन, इट इज प्लेन ऑफ रोटेशन, और इसको बोलते हैं बच्चे एक्सिस बोलते हैं, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस। इवन आपका जो घर में मान लो कोई बॉटल है, ये कोई बॉटल है, तुमसे बोले ये बॉटल का, या सिंपल सर्कल की बात करो, ये सर्कल है तो ये क्या है, सेंटर है, ये सर्कल का प्लेन है, सर्कल का एक्सिस कहां है, तो बच्चे ये जो पेन है, ये है पेन, ये बताता है सर्कल का एक्सिस, सर्कल का एक्सिस, ठीक है। तो एनीवे, तो एक्सियल वेक्टर जो लिख रहा था, एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस रोटेशन का मतलब बच्चे ये सर्कल का प्लेन है, ये सर्कल का सेंटर है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये पेन बाहर, ये है एक्सिस रोटेशन, ये है क्लॉकवाइज, तो ये इनसाइड। इसलिए ये सब चैप्टर को जहां भी रोटेशनल इफेक्ट है तो समझना वो क्वांटिटी कैसा है, एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद आप जवाब देना, इतना पढ़ने के बाद आप जवाब देना। आपके सामने अब सिंपल है, अब आपको सिंपल लगेगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक और बनाया, एक और बनाया सेम टू सेम, वेक्टर बी, वेक्टर ए। आप बताओ इसमें ए क्रॉस बी, अब तो आराम से बताओगे। ए क्रॉस बी बताओ किस डायरेक्शन में है, बताओ यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। Towards the observer. बिल्कुल सही, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ए क्रॉस बी मींस ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, इसलिए उसको पर लिखेगा थोड़ा याद भी आपको रहेगा। ए क्रॉस बी मींस ए टू बी जाओ, ये गए, ये गए, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ए क्रॉस बी एंटी आउटसाइड या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो आपने बोला आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और इसमें मैं पूछूं सेम टू सेम है, बताओ बी क्रॉस ए, बोलो बच्चे, बी क्रॉस ए, बोलो बोलो, बी क्रॉस ए, तो बी टू ए बाय शॉर्टेस्ट एंगल, तो बी टू ए बाय शॉर्टेस्ट एंगल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इनसाइड, इनसाइड मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इट मींस ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है और बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है। तो फाइनली इतना मैंने समझाया बच्चे, किस लिए समझाया सर, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है। हम उधर भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तुम इधर भाग रहे हो 10 मीटर से, डायरेक्शन अपोजिट, तो मेरी तुम्हारी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती है। बच्चे वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड हैव डायरेक्शन, हम भाग रहे उधर 10 से, तुम इधर से 10 से गए, तो बोलोगे हाँ सर वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन नॉट सेम, मींस मेरी वेलोसिटी और तुम्हारी वेलोसिटी सेम नहीं है। ए क्रॉस बी बाहर, बी क्रॉस ए अंदर, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, सो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बता लो क्रॉस में बच्चे आज बहुत टाइम देंगे, अपन बहुत रिसर्च करेंगे इस पर, क्योंकि अपने बुक में हर जगह सारे क्वेश्चन एक ही जगह होते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ सोच बनाया कि 3 जगह दिया जहां इसका काम है, बट बच्चा है सबको एक बार पढ़ ले, वहां चैप्टर जब पढ़ेंगे दोबारा पढ़ लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगले पॉइंट में ये उतार के पूरा फाइनली आउटपुट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बच्चे कभी देखो अभी एक वान्य अभी आप आए या लॉग आउट हुए थे फिर वापस आए? नो सर, वो एक्चुअली नेटवर्क की वजह से मुझे लीव करना पड़ गया था, उसका ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। तो हमको मैसेज कर दिया करो, बता कि आज थोड़ी सा प्रॉब्लम हो गया है कुछ सेटिंग में, मैसेज है ना, कभी कोई दिक्कत है मैसेज करा, क्योंकि मेरे सामने मोबाइल होता है, क्योंकि मैं अपने मेरा रिकॉर्डिंग आईपैड से होता है, तो आईपैड का स्क्रीन उस साइड है, तो इसलिए हमको उधर जाके देखना पड़ता है। ओके ठीक है, लिख लो। हो गया सर। वान्या आप बाद में वीडियो देख लेना, बट फाइनली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कहीं बोला इक्वल तो नहीं। हाँ, इसके नीचे एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, इसके नीचे एक पॉइंट और नोट करेंगे, वो भी समझ लो। जब पढ़ो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी
स्पीड में डिफरेंस, वेलोसिटी के पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, स्पीड के पास सिर्फ वैल्यू है। अब सुनो, ध्यान देना, हम 10 से उधर जा रहे हैं, आप 10 से उधर जा रहे हो, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट, क्योंकि मेरी डायरेक्शन वो है, आप उधर जा रहे हो, दोनों की स्पीड सेम। स्पीड बताता है सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड, कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही इसके नीचे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्यों सेम नहीं है? ड्यू टू डायरेक्शन। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन हटा दूं, मतलब हम इसकी सिर्फ वैल्यू लें, तो सिर्फ वैल्यू लेने का मतलब ये लगा दो और इधर ये लगा दो, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल को क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड और मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? सिर्फ वैल्यू, और वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी मॉडुलस। मॉडुलस मींस ओनली वैल्यू, डायरेक्शन को नहीं लेना है। तो ए क्रॉस बी मॉडुलस इक्वल टू बी क्रॉस ए मॉडुलस। वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर मैं अपने हाथ दिखाऊं कि ये दोनों हाथ को मैं घुमा रहा हूं, कैसे घुमाऊंगा? एक को क्लॉक, ऐसे घूम सकता है क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्लॉक और एंटी, हाँ, अरे मुश्किल घुमाना। एनीवे, तो एक हाथ को ये घुमा रहा है और एक हाथ को ये घुमा रहा है, तो बोलोगे दोनों की घूमने की स्पीड सेम है, ये घूम रहा है और ये घूम रहा है, घुमाने का स्पीड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो वैल्यू तो सेम है, तो ये सिंबल क्या शो करता है? सिर्फ वैल्यू। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू, मॉडुलस मींस ओनली वैल्यू, दोनों सेम, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। ठीक है, लिख लिया आपने? Yes, A sir. cross B, A cross B not equal to B cross A, but A cross B modulus equal to B cross। चलो और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े। एक बार फिर से मैं ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर बता रहा हूं। ए क्रॉस बी, जहां से क्लास स्टार्ट किए थे, ए क्रॉस बी, ये सिंबल किसका है? वैल्यू, वैल्यू साइन थीटा एन कैप। फिर वापस से जिस पर भी कैप लगा रहे वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। जो लिखवाए थे शुरू में हम लोग, एन कैप, एन कैप बता रहा है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो अब लिखवा चुके हैं। ठीक है, आगे इसको दोबारा लिखेंगे अपन, फिर सुनो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अगर मैं यहां मॉडुलस लगा दूं, तो ये तो ऑलरेडी मॉडुलस में है ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज ए मॉडुलस, ये ऑलरेडी मोड में है, तो मॉड में मॉड लगा दो, मॉड ही आएगा। ठीक है, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा। इसमें जब लगेगा मॉडुलस, तो बताए थे जिस पर भी कैप हो, जिसके भी ऊपर कैप लगा रहे, सी कैप ये सिंबल, डी कैप ये सिंबल, तो ये सिंबल मतलब वैल्यू, और जिस पर भी कैप लगा रहे मतलब उसके पास वैल्यू 1 है। तो मैंने बोला इधर लगा दो मॉडुलस, तो आपने वहां लगा दिया मॉडुलस। यहां क्यों लगाया? सर ऑलरेडी वैल्यू है। ठीक है, ऑलरेडी वैल्यू है। ठीक है, ये ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, और एन कैप का मॉडुलस कितना? 1। एन कैप का मॉडुलस कितना? 1। तो ए क्रॉस बी कोई तुमसे पूछे तो बोलना ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी मॉडुलस तो बोलना ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा। चूंकि वो एन कैप था, जो एन कैप था वो क्या हो गया? 1 हो गया। तो बच्चे दोबारा इसको फिर से लो, ए क्रॉस बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी मॉडुलस, तो उसका मॉडुलस 1 हो गया। एक मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा 1, तो वो 1 हट गया, तो सिंपली ए क्रॉस बी मॉडुलस ए बी साइन थीटा। दोनों एक साथ आना, आपको याद रहेगा।
कुछ दिन तक हम लोग साथ हैं, 1 महीने में बच्चे, इन 1 मंथ, जून के एंड आते आते अब बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। आपके हर चीज सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। लिख लिया बच्चा? ए क्रॉस बी, ए Yes, sir. मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप बोलना है, इनका छोड़ना मत। ए क्रॉस बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, साइन थीटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जिनका भी वेक्टर क्लास छूटा है बच्चे, आज सब वीडियो हमसे मांग लेना, पूरी देख के फिर अब 2-3 क्लास रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। आइए, क्या लिखा आपने? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वान्या। अब बताओ ऑर्थोगोनल मींस? वान्या, ऑर्थोगोनल। Yes, sir. ऑर्थोगोनल मींस, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है मुझे समझाओ। भूल गए? भूल गया? Yes, sir. ऋषभ, ऋषभ अब बताइए ऑर्थोगोनल मींस? सर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो तुमको लगा होगा सर ने क्या बोल दिया ऑर्थोगोनल। क्लास में कोई बताएगा ऑर्थोगोनल? इसलिए रिवीजन में हमेशा, रिवीजन बच्चे जब भी ले तो हमेशा हमेशा अटेंड किया करो, क्योंकि हर बात नया नया सीख रहे हैं तो अपन। चलो क्लास में कोई बताएगा ऑर्थोगोनल मींस? सब भूल गए, सब भूल गए, कोई नहीं है, कोई सर, है? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ऑल वेक्टर आर परपेंडिकुलर। 2 या 3, 2 वाले तो वर्ड लोग परपेंडिकुलर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। ये फिंगर देखो, ये फिंगर इधर है, ये इधर है 90, इस फिंगर को देखो, ये थंब और ये भी 90 है। ऑर्थोगोनल मींस सिंपली परपेंडिकुलर है। 3 वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। बस इसलिए जब भी रिवीजन किया तो एकदम, आइए मैं फिर से इसलिए बार बार सुनते रहा करो। ये तीनों एक्स वाई जेड, ये बच्चे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये भी आपस में परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और नीचे भी परपेंडिकुलर, तीनों 90-90 पर है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। फिर बच्चे याद करो, याद दिलाना पड़ता है बार बार। पॉजिटिव एक्स के लिए बच्चे पढ़े थे, जिसके ऊपर भी कैप लगा दो, आई कैप, तो आई कैप बताता है डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव वाई, जे कैप, जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे हैं वो बताता है सिर्फ डायरेक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये है के कैप, ठीक है। तो आई जे, अब बच्चे तुम यही से सोचो, ध्यान सुनो, उधर कौन है आई, इधर कौन है जे, बताओ आई क्रॉस जे किधर होगा, खुद सोचो। उधर कौन है आई एक्स है, उधर कौन है वाई जे है। मैं पूछूं एक्स क्रॉस वाई किधर है, एक्स क्रॉस वाई या आई क्रॉस जे? बोलो बोलो, आई क्रॉस जे, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, आई क्रॉस जे। तो आई से जे जाइए, आई टू जे बाय शॉर्टेस्ट एंगल, तो बच्चे यहां से इधर गए एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चे कुछ देर पहले सीखे थे कि सर एंटी घूमे तो बाहर, और बाहर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। बाहर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो आप यहां लिखोगे आई। फिर तो रटने का शॉर्टकट तरीका भी है, बट पहले ऐसा होता क्यों थोड़ा वो भी समझ लो। अभी तो बच्चे यही सीखे थे, ए क्रॉस बी, ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट एंगल, आई क्रॉस जे, आई टू जे बाय शॉर्टेस्ट एंगल, आई टू जे गए, आई टू जे
तो बच्चे तो एंटी क्लॉकवाइज गए और पढ़े थे एंटी तो बाहर, ये है राइट हैंड कर्ल रूल। आई क्रॉस जे, ये गए तो ये बता रहा है डायरेक्शन, और बाहर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। सो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। फिर समझो बच्चे, फिर तो तरीका शॉर्टकट समझने का है, रखने का है, लेकिन पहले समझा ऐसा होता क्यों है। अब बच्चे थोड़ा मेरी आंखों से देखो, अपनी आंखों से नहीं। हम यहां आ गए, ठीक है, प्लीज 3D विजुलाइजेशन हम यहां से देख रहे हैं। बताओगे मुझे y क्रॉस जेड एक्सिस, y एक्सिस क्रॉस जेड एक्सिस, या बोलो j क्रॉस के, मुझे क्लॉक दिखेगा या एंटी दिखेगा? मेरी आंखों से देखो और बताओ प्लीज, कोशिश करो। फिर बच्चा रट, फिर तो और तरीका भी है। ये पेन कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। ये कौन सा है? जेड एक्सिस है। हम यहां पर हैं, मेरी आंखों से देखो, ठीक है, मेरी आंखों से देखो। जे क्रॉस के, जे ऊपर है, के इधर है, जे क्रॉस के मुझे क्लॉक दिखेगा या एंटी? जल्दी जवाब। एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखेगा मुझे? एंटी। देखो क्यों? y क्रॉस जेड एक्सिस, तो y से z की ओर जाओ, तो इस पेन को ले जाना, y को ले जाना है z की ओर, तो ये इधर जा रहा है, तो मुझे ये पेन क्या दिख रहा है? एंटी। एंटी का मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये मेरी ओर, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, मीन्स आई कैप। इसका शॉर्टकट तरीका भी वो भी अपन लिख लेंगे, बट पहले इसको उतार लो। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, आई, के क्रॉस आई। ये मैंने वहां से विजुअलाइज कराया, फिर तरीका वो समझाता हूं मैं। के क्रॉस आई जे, पहले उतार लो इसको पूरा। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। उतार लीजिए पहले। सर डन। अब जो लोगों ने इसका 3D हम यहां से देखें, वहां से देखें, इस तरह से विजुअलाइज करें, तो लोगों ने एक शॉर्टकट बनाया है, वो भी अपन फॉलो कर लें। शॉर्टकट बनाया है, वो भी फॉलो कर लें। एक बच्चे सर्कल बना देना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए एक सर्कल बना देना, अगर डायरेक्ट याद नहीं रहे तो, ठीक है। अब ऐसे सोचो, उसका शॉर्टकट लॉजिक, उधर कौन था? एक्स था, तो यहां लिख दिया आई कैप। ऊपर कौन था? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होता है? जे कैप। और इधर था जेड एक्सिस, तो वही मैंने किया बच्चे, ये एक्स है, ये वाई है, और ये बाहर जेड है, तीनों ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ आई दिखा दिया, यहाँ जे दिखा दिया, और इधर कहीं के दिखा दिया। जो अभी आपने किया, एक्स क्रॉस वाई एक्सिस मीन्स आई क्रॉस जे, तो एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स टू वाई, एंटी तो बाहर, तो वही किया आई क्रॉस जे। अब बच्चे जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट बस यूज कर लेना। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए, ये बना देना साइकिल, ये साइकिल बनाकर और वहां ये दिखा देना। सबसे पहला दो का क्रॉस हमेशा तीसरा होगा, ये देख लिया आपने, आई क्रॉस जे के। और इस सेंस में जाए, इस सेंस में जाए, एंटी क्लॉक सेंस में, ये सेंस में क्रॉस रहे तो पॉजिटिव यूज करना, इस सेंस में रहे तो क्या यूज करना? पॉजिटिव, ठीक है। इस सेंस में आई क्रॉस जे, जो आपने लिखा, जो आपने लिखा, ठीक है, लिखा आपने
ठीक है, हमेशा 2 का क्रॉस तीसरा होगा, 2 का क्रॉस तीसरा होगा। अब प्लस होगा या माइनस, इस सेंस में हो तो प्लस और इस सेंस में हो तो माइनस। जो भी आपने लिखा, क्या लिखा, आई क्रॉस जे के, तो आई क्रॉस जे, आई से जे गए, इस सेंस में था। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, क्या हो गया, जे। फिर तुम खुद सोचो, आपसे बोलूं मैं जे क्रॉस आई, वाई क्रॉस एक्स एक्सिस से सोचो, ये क्या था, वाई, ये क्या था, एक्स। मैंने बोला एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स से वाई गए, एंटी बाहर। फिर मैंने बोला वाई क्रॉस एक्स, वाई से एक्स की ओर गए, क्लॉक, तो अंदर। इसका मतलब बच्चे आई क्रॉस जे, एंटी तो बाहर, बाहर होता है प्लस, और जस्ट उल्टा जे क्रॉस आई तो अंदर तो माइनस। तो बच्चे इसका ठीक उल्टा, इसके ठीक अपोजिट, ठीक है, इसके ठीक अपोजिट, जे क्रॉस आई माइनस के, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे। तो आप सिंपल ये याद रखना, जब भी ये सर्कल बनाना, ये ध्यान रखना, उधर एक्स तो वहां आई लिखना, ऊपर होता है वाई तो ऊपर जेड लिखना, और इधर के लिखना। और एंड 2 का क्रॉस हमेशा तीसरा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस लिखना, और क्लॉक तो माइनस लिखना। 2 का क्रॉस हमेशा तीसरा होगा, आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई, 2 का क्रॉस हमेशा तीसरा होगा। बस ये सोचना है, प्लस या माइनस, इस सेंस में हो तो पॉजिटिव और इस सेंस में हो तो निगेटिव। उतार लो। ये एक शॉर्टकट है कि आपको 3D विजुलाइज नहीं करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड बना के देख रहे हैं, क्लॉक गया तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, उतना देखना नहीं है, तो एक शॉर्टकट बना हुआ है। इस सेंस में हो तो प्लस, ठीक है। Done, sir. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस में हो तो निगेटिव कर लेना। जवाब बना दिया यहाँ पर, इस सेंस में हो तो निगेटिव। ये था आई जे के, इस सेंस में हो, इस सेंस में हो, क्लॉक सेंस में हो तो माइनस आएगा। 2 का क्रॉस हमेशा तीसरा, और कंफ्यूजन तो होगा नहीं, उधर एक्स होता है तो वहां आई लिखना, यहाँ वाई होता है तो जे लिखना, और जेड एक्सिस बाहर निकलता है तो नीचे के लिखना। एंटी सेंस हो तो प्लस, क्लॉक सेंस हो तो माइनस, क्लॉक सेंस हो तो माइनस। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल। भूलना नहीं, ऑर्थोगोनल मीन्स ऑल आर परपेंडिकुलर, नॉट ओनली टू, all 3 axes are perpendicular, known as orthogonal। इसलिए एक्स वाई जेड एक्सिस को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल तीनों आपस में परपेंडिकुलर। चलो हो गया हुआ यहां तक। अब वापस आइए, अब वापस आइए, यहां एक पॉइंट और लिखना है, आई क्रॉस जे। अभी आपने क्या लिखा, के, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, सर के हो गया। फिर लिखा मैंने आई क्रॉस जे नहीं, आई क्रॉस जे का मॉडुलस। आपने बोला
आई क्रॉस जे तो सर के होता है, तो इसको के लिख दिया। और ये सिंबल बताता है वैल्यू, और जिसके ऊपर कैप है मतलब उसके पास वैल्यू कितनी है 1, तो 1। तो ये भी ध्यान रखना, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे मॉडुलस 1। इवन जे क्रॉस आई मॉडुलस आई क्रॉस जे क्रॉस आई माइनस के। और बच्चे ये सिंबल जो है मॉडुलस, वो सिर्फ वैल्यू बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी माइनस को हटा देगा, तो ये भी आएगा 1। कुछ पहले लिखा तो था ए क्रॉस बी मॉडुलस, ए क्रॉस बी मॉडुलस इक्वल टू बी क्रॉस ए मॉडुलस, लिखा था ए क्रॉस बी का मॉड मॉडुलस बी क्रॉस बी ए के मॉडुलस के इक्वल। सो आई क्रॉस जे क्रॉस आई दोनों ही 1 है। तो आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे मॉडुलस मींस के मॉडुलस, और ये सिंबल बतलाता है वैल्यू, और जिसके ऊपर भी कैप है उसके पास वैल्यू कितनी है 1। जिसके पास भी कैप है उसके पास वैल्यू 1, उसके पास वैल्यू 1। जिसके पास भी कैप है उसके पास वैल्यू 1। Done, sir. ठीक है, चलो और आइए, और आइए, क्रॉस क्रॉस यहां तक क्रॉस पहुंच गए। चलो जो कुछ पहले अपने एग्जाम्पल लिखा था ना, तेरे को क्रॉस कर सकते हैं। देखो बच्चे, ए वेक्टर की हम वैल्यू दे रहे हैं आई प्लस 2j प्लस 3 की, बी वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2 के, ठीक है। और मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी। पहले लंबा मेथड सीखो, वो भी जरूरी है। मैंने बोला ए क्रॉस बी निकालो, आपने रखा ए की वैल्यू। अच्छा, ए की वैल्यू ठीक है, लिखते हैं। अच्छा बच्चे, एक चीज और मैं बता दूं, जस्ट वेट मिनट, इस पेज को थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं। ध्यान सुनो, जहां क्लास स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे, ए क्रॉस बी, क्या था फॉर्मूला, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने बोला ए क्रॉस बी नहीं, मुझे तो ए क्रॉस ए बताओ, मुझे ए क्रॉस ए बताओ, ए क्रॉस ए। अच्छा, ये ठीक है। अब देखो बच्चे, ये ए है, तो ये पेन भी उतना ही लंबा है, तो ये भी ए है। अब ये भी ए है, ये भी ए है, तो बताओ दो ए के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ए क्रॉस ए मतलब बच्चे एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा भी ए है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। ए क्रॉस ए डायरेक्शन सेम, थीटा कितना हो गया 0, तो थीटा आ गया बच्चे 0। लगाएंगे फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ए मॉडुलस इंटू बी की जगह फिर ए मॉडुलस इंटू साइन 0 इंटू एन कैप। साइन 0 0 हो गया, तो ए क्रॉस ए 0, 0 बोलना गलत होगा, 0 वेक्टर, क्योंकि ये भी डायरेक्शन है, तो 0 वेक्टर, नल वेक्टर। हाँ, आपसे बोलेंगे ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर को हटा दो तो 0। तो ए क्रॉस ए मॉडुलस 0, ए क्रॉस ए 0 वेक्टर। ऐड कर लो इसको भी, या सिंपली 0 ही हो जाएगा क्या। 0 वेक्टर जिस पर डायरेक्शन नहीं होती है, वैल्यू भी नहीं होती है, पढ़ा चुके हैं। 0 नल वेक्टर 0।
जीरो वेक्टर, वैल्यू 0, वैल्यू 0, Done, sir. ठीक है। तो यहाँ पर चाहो तो एक बार और लिख ले, ऐसे लिखो, आपको याद रहेगा। I क्रॉस J क्या था, K, और I क्रॉस I, तो I सेम डायरेक्शन, तो 0, I क्रॉस I, चाहिए इतना काफी है, लिख चुके हो। I क्रॉस J K, बट I क्रॉस I 0 वेक्टर, सिंपली 0। अब वापस चलते हैं उस एग्जाम्पल पर, तो वापस उस एग्जाम्पल पर आए बच्चे। ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पर सीखो लंबा मेथड, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो लंबा मेथड पर आते हैं। ए क्रॉस बी, रखो ए की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k, क्रॉस बी की वैल्यू 2i प्लस j प्लस 2k। अब अपने को 1 to 1 मल्टीप्लाई करना है वो सर्कल को देखते हुए, ठीक है, या जैसे याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे 1 to 1 मल्टीप्लाई करें। आई क्रॉस आई, अभी पढ़े थे आई क्रॉस आई 0 वेक्टर, या 0 ही होगा, उसको लिखो ही मत, चल लिख दिया, चलो 0 वेक्टर। आई क्रॉस जे, सर्कल को देखो वहां सॉल्व कर चुके थे, आई क्रॉस जे के 1 to 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के, देखो सर्कल में माइनस या प्लस है, सर्कल देखो बताओ, आई क्रॉस के प्लस या माइनस, सर माइनस। माइनस, तो 2 है तो क्या लिखेंगे, -2j। 1 to 1 करना है, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे और -2, आई का काम हो गया। अब इसके पास चलो, जे और आई है, तो जे क्रॉस आई चेक करो, प्लस या माइनस, माइनस। तो जे क्रॉस आई -2 और 2 4 हो गया, तो 4, 2 का क्रॉस हमेशा तीसरा होता है, तो जे क्रॉस आई, तो के यहां लग गया, के ये हो गया। जे क्रॉस के 0 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। अब वाओ, जे क्रॉस के देखो सर्कल, प्लस या माइनस, प्लस। जे क्रॉस के क्या है, प्लस, तो 2 to 4 हो गया, तो 4, 2 का क्रॉस तीसरा होता है, 4i, जे का काम हो गया। अब के पास चलो, के क्रॉस आई से काम हो गया, जे हो गया। अब इसके पास गए, चेक करो, के क्रॉस आई प्लस या माइनस, प्लस। प्लस, के क्रॉस आई, तो 6, 2 का प्रोडक्ट तीसरा, तो के आई, तो बचा जे, तो 6j, के क्रॉस जे चेक करो, प्लस माइनस, माइनस, के क्रॉस जे, तो -3, 2 का प्रोडक्ट तीसरा आई, के क्रॉस के हो गया 0, ठीक है, के क्रॉस के हो गया 0। एक ऑप्शन करवाएंगे अभी, ठीक है। अब उस सब को एक जगह उतार लें, तो देखो के यहां भी है, के यहां भी, पहला नंबर आई का है, पहले आई लिखो, 4i, 4 - 3 आई बचा, जे कहाँ है, यहाँ है जे, और वहां जे, 6j - 2j 4j, फिर आओ के प्लस के -4k -3k, ये रहा फाइनली बच्चे ए क्रॉस बी जो आपसे पूछा गया था, 1 to 1 मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखें इसका एक शॉर्टकट, 1 to 1 इतना करना पड़ा, शॉर्टकट समझो। वो शॉर्टकट मैथ्स में 11th क्लास के मैथ्स में एक चैप्टर होता है डिटर्मिनेंट, वहां का शॉर्टकट, इसलिए एक बार पूछना, ये एक शॉर्टकट है, ऐसा क्यों करते पूछना नहीं, बस शॉर्टकट है वो, ठीक है।
बट मैथ्स में पढ़ाया जाता है डिटरमिनेंट में। अब हम इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट निकाल रहे हैं, ठीक है? ध्यान दो बच्चे, शॉर्टकट समझो। ए क्रॉस बी पूछा जाए, ए क्रॉस बी, तो ये डब्बा बनाना, डब्बा बनाकर फर्स्ट लिखना प्लस आई, यहां लिखना माइनस जे, और ये प्लस के। क्यों का कोई जवाब नहीं है। पढ़ते हैं मैथ्स के डिटरमिनेंट में, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इतना लंबा करने का बचने का तरीका है। आई माइनस जे के, ए क्रॉस बी, तो पहले ए का कोफिशिएंट लाओ, ए के पास जाओ। आई के साथ कौन है 1, जे के साथ कौन है 2, के के साथ कौन है 3। फिर बी, बी के पास जाओ, आई के साथ 2, जे के साथ 1, के साथ 2। तो पहले ये डब्बा बना लेना, ठीक है? डब्बे में ऊपर आई माइनस जे के, ए क्रॉस बी, पहले ए का कोफिशिएंट फिर बी का कोफिशिएंट, डब्बा बन गया। जैसे डब्बा बना, बस आपका आंसर आ गया। सुनो आंसर, डब्बा सॉल्व कैसे करना है। इसको बोलते हैं कॉलम। क्या है कॉलम? पहला क्या है आई, कौन सा आई है प्लस आई, तो प्लस आई ब्रैकेट, आई के कॉलम को छोड़ देना, इसको छोड़ देना, बाकी जो नीचे 4 बचा, ऊपर नहीं आई लिखा तो आई के कॉलम को हटा देना, बाकी जो 4 बचा उस 4 में डायगोनल मल्टीप्लाई। हम लोग बच्चे नॉर्मली जब क्रॉस करते हैं राइट हैंड वाले, तो पहले ये मारते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 2 4 माइनस ये, मतलब क्रॉस करना है। आई लिखा, आई के कॉलम को छोड़ देना है, 4 बचा, पहले ये माइनस ये 4 माइनस 3 इंटू 1 3, दूसरा नंबर माइनस जे ब्रैकेट, जे के कॉलम को छोड़ दो, ये हट गया, बाकी जो 4 बचा वही पहले ये 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 2 6, तीसरा प्लस के कॉलम को छोड़ो, 4 बचा, इसको छोड़ दो, 4 में पहले ये 1 माइनस 2 2 4, कितना आ गया आई 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना आ गया आई प्लस 4 जे माइनस 3 के। तो बच्चे देखो आंसर तो वही था, आई प्लस 4 जे माइनस 3 के। समझ में आया? यस समझ सर। में आया? तो क्या करना है, डब्बा बनाना है, डब्बा बनाना है, ठीक है? तो अपन इसको क्यों उतारेंगे, एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन, और डब्बा यूज कर लेंगे, ठीक है? डब्बा यूज कर लेंगे 1 to 1, अभी आप आराम से करना। ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। अपने को चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है, डब्बा बनाना, प्लस आई माइनस जे प्लस के, रखो वैल्यू, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। डब्बा बनाओ, सॉल्व करो और रखो।
सर I plus 2J minus K. I प्लस 2J माइनस के, एक ऑप्शन ये आया। किसी को सही करना है या यही सही है? आइए चेक करें। पहला क्या लिखना है? प्लस आई के कॉलम को हटा दो, जो 4 बचा, आई होप क्लासरूम में जो भी है, राइट हैंड वाले जो भी है, पहले ये मारना है, फर्स्ट ये मारना है, उसके बाद ये मारना है सेकंड में। तो पहले ये माइनस ये, आई को हटा दिए, 4 बचा, पहले ये 3 3 9 माइनस ये 8, सेकंड नंबर माइनस जे का है, माइनस जे के कॉलम को छोड़ देना, जो 4 बचा, पहले यही मारना है, ये 2 3 6 माइनस 4, तीसरा नंबर किसका है? के का है, तो प्लस के कॉलम को छोड़ देना, पहले ये 4 माइनस 3, आंसर गलत हो गया। ये 9 माइनस 8 आई सही है, 6 माइनस 4 2 माइनस 2 गलत हो गया बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई तो अपन किए, गलत सही तो होना ही है, अभी तो सीख रहे हैं अपन। गलत सही तो अपने हाथ में थोड़ी है, अब तक काम सॉल्व करना, ठीक है। तो 9 माइनस 8 आई, 6 माइनस 4 2, तो ये लग गया माइनस 2J, 4 माइनस 3 के। चलो कल भी क्रॉस लॉ और प्रैक्टिस करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे, बट इस वीक में वेक्टर को अपन पूरा कर देंगे, ठीक है। चलो बाय। इतना पढ़ के थोड़ा सा वेक्टर थोड़ा रिवीजन कर लेना। अच्छा एक चीज सुनो बच्चे, है ना, कल जो पढ़ाने वाले हैं किसमें